बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को टमाटर के 3 सेव करने के तरीके बताने वाली हूँ जो आपका टाइम भी बचाएंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल टिप्स होंगी। तो गाइस इस तरह से देखें, मैं इस तरह से जमाती हूँ। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जमे हुए टमाटर दिखाए हैं जो लाके वॉश करने के बाद जो है इनको मैं डीप फ्रीज़र कर देती हूँ और वो इस तरह से जम जाते हैं। और मैं आप लोगों को एक स्पेशल बात बताऊँ कि इस तरह से जमाने के बाद अगर आप लोग चाहें किसी चीज़ में छिलका ना डालना तो भी बहुत आसानी से छिलका उतर जाता है। सेकंड टिप ये है गाइस कि आप लोगों ने टमाटर के पीसेस करने हैं और उनको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, ग्राइंड करने के बाद कोई भी आपके पास आइस क्यूब्स का बॉक्स होते हैं ना, उसके अंदर आप इसे जमा सकते हैं और आइस क्यूब्स के बॉक्स में, और फिर उसके बाद जो है आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के आराम से रख सकते हैं और जब जितने चाहें निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आई होप आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये आप लोगों के टाइम को बहुत अच्छी तरह से सेव करेगा। और मेरी जितनी भी बहनें बिज़नेस वूमेंस हैं या मदर्स हैं या उनके पास टाइम नहीं होता, तो उनके लिए ये थर्ड टिप है कि वो लोग जो है टमाटर का पेस्ट बना के टमाटरों का अच्छे से पेस्ट बनाना है आपको, ठीक है। और फिर उसको जो है आपने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है किसी भी पतीले में। थोड़ा सा ऑयल ऐड करने के बाद उसके अंदर आप टमाटर का पेस्ट, लहसुन, अदरक, और अगर आप अपने खानों में प्याज यूज़ करते हैं तो आपने मतलब थोड़ी प्याज लेनी है, टमाटर ज़्यादा क्वांटिटी में लेने हैं और उसको तेल के साथ उसे अपने अच्छी तरह से भूनना है। तो देखिए मैंने तेल की बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी, अच्छा तो थोड़ी सी क्वांटिटी इसलिए ली है ताकि जब हम दोबारा जब हम खाना बनाएंगे तो मसाला लेंगे तो उसके अंदर हम फिर और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर और उसका जो ये टमाटर जब जमे हुए होंगे ना तो हम उसको अच्छे से भूनने के लिए थोड़ा सा तेल ले लेंगे और थोड़ा सा ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अच्छा देखिए मैंने ये प्रॉपर मसाला इसके अंदर लहसुन, अदरक, प्याज सब डाल के फिर लिया है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इस तरह सिर्फ टमाटरों का भी पेस्ट को भून कर रख सकते हैं। किसी भी मतलब आप बाउल में इसे जमा सकते हैं। आपको जितना क्वांटिटी में लेना है उतना इसको डिवाइड करके आप उतना अलग अलग करके सेव कर सकते हैं ताकि आप लोगों को जब आप लोग पकाएं तो आप लोगों को बहुत इजी रहे, आप लोगों को उस टाइम वेस्ट ना करना पड़े इसको अलग करने के लिए, या घोल यानी कि थोड़े बर्फ़ को पिघलाने के लिए आपको टाइम ना देना पड़े ना। तो आप निकालें और फ़ौरन भून के अब अपने खाना जल्दी से झटपट बना सकें। तो आप होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स बहुत पसंद आएंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये टिप पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। ये चैनल आप लोगों को बहुत सारी टिप्स देने वाला है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को आगे भी मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।